भारत में प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों का बहुत महत्व रहा है। ऋषि मुनि समाज के पथ प्रदर्शक माने जाते थे और वे अपने ज्ञान और साधना से हमेशा ही लोगों और समाज का कल्याण करते आए हैं। आज भी वनों में या किसी तीर्थ स्थल पर हमें कई साधु देखने को मिल जाते हैं। धर्म कर्म में हमेशा लीन रहने वाले इस समाज के लोगों को ऋषि, मुनि, साधु और सन्यासी आदि नामों से पुकारते हैं। ये हमेशा तपस्या, साधना, मनन के द्वारा अपने ज्ञान को परिमार्जित करते हैं। ये प्रायः भौतिक सुखों का त्याग करते हैं। हालांकि कुछ ऋषियों ने गृहस्थ जीवन भी बिताया है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि ऋषि, मुनि, साधु और सन्यासी कौन होते हैं और इनमें क्या अंतर है। ऋषि कौन होते हैं? भारत हमेशा से ही ऋषियों का देश रहा है। हमारे समाज में ऋषि परंपरा का विशेष महत्व रहा है। आज भी हमारे समाज और परिवार किसी न किसी ऋषि के वंशज माने जाते हैं। ऋषि वैदिक परंपरा से लिया गया शब्द है, जिसे श्रुति ग्रंथों को दर्शन करने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति जो अपनी एकाग्रता के बल पर वैदिक परंपरा का अध्ययन करते हों और विलक्षण शब्दों के गूढ़ अर्थ को जानते हों तथा उस ज्ञान को प्राणी मात्र के कल्याण हेतु लिखकर प्रकट करते हों, ऐसे लोग ऋषि कहलाते हैं। ऋषियों के लिए इसीलिए कहा गया है, ऋषि तु मंत्र दृष्टारः न तु कर्तार। अर्थात ऋषि मंत्र को देखने वाले हैं, न कि उस मंत्र की रचना करने वाले। हालांकि कुछ स्थानों पर ऋषियों को वैदिक ऋचाओं की रचना करने वालों के रूप में भी व्यक्त किया गया है। ऋषि शब्द ऋष मूल से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ देखना होता है। ऋषियों के संबंध में मान्यता थी कि वे अपने योग से परमात्मा को उपलब्ध हो जाते थे और जड़ के साथ साथ चैतन्य को भी देखने में समर्थ होते थे। वे भौतिक पदार्थ के साथ साथ उसके पीछे छिपी ऊर्जा को भी देखने में सक्षम होते थे। ऋषियों के प्रकार। ऋषि वैदिक संस्कृत भाषा से उत्पन्न शब्द माना जाता है, अतः ये शब्द वैदिक परंपरा का बोध कराता है, जिसमें एक ऋषि को सर्वोच्च माना जाता है। अर्थात ऋषि का स्थान तपस्वी और योगी से श्रेष्ठ होता है। ऋषि 7 प्रकार के होते हैं। वे हैं ब्रह्म ऋषि, देवर्षि, महर्षि, परम ऋषि, कांडर्षि, श्रुतश्री और राजश्री। मुनि किसे कहते हैं? मुनि भी एक तरह के ऋषि ही होते थे, किंतु उनमें राग द्वेष का अभाव होता था। भगवत गीता में मुनियों के बारे में कहा गया है, जिनका चित्त दुख से बेचैन नहीं होता, जो सुख की इच्छा नहीं करते और जो राग, भय और क्रोध से रहित हैं। ऐसे निश्चल बुद्धि वाले संत मुनि कहलाते हैं। मुनि शब्द मौनी यानी शांत या ना बोलने वाले से निकला है। ऐसे ऋषि जो एक विशेष अवधि के लिए मौन या बहुत कम बोलने का शपथ लेते थे, उन्हें मुनि कहा जाता था। प्राचीन काल में मौन को एक साधना या तपस्या के रूप में माना गया है। बहुत से ऋषि इस साधना को करते थे और मौन रहते थे। ऐसे ऋषियों के लिए ही मुनि शब्द का प्रयोग होता है। कई बार बहुत कम बोलने वाले ऋषियों के लिए भी मुनि शब्द का प्रयोग होता था। कुछ ऐसे ऋषियों के लिए भी मुनि शब्द का प्रयोग हुआ है जो हमेशा ईश्वर का जाप करते थे और नारायण का ध्यान करते थे, जैसे नारद मुनि। मुनि शब्द का चित्र मन और तन से गहरा नाता है। ये तीनों ही शब्द मंत्र और तंत्र से संबंध रखते हैं। मंत्र शब्द मन से ही निकला माना जाता है और इसीलिए मंत्रों के रचयिता और मनन करने वाले मनीषी या मुनि कहलाए। इसी तरह तंत्र शब्द तन से संबंधित है। तन को सक्रिय या जागृत रखने वाले योगियों को मुनि कहा जाता था और दिन में केवल एक बार भोजन करने वाले आदि गुणों से युक्त महर्षि ही मुनि कहलाते हैं। साधु किसे कहते हैं? किसी विषय की साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता है। प्राचीन काल में कई व्यक्ति समाज से हटकर या कई बार समाज में ही रहकर किसी विषय की साधना करते थे। उस विषय में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे। विषय को साधने या उसकी साधना करने के कारण ही उन्हें साधु कहा गया। कई बार अच्छे और बुरे व्यक्ति में फर्क करने के लिए भी साधु शब्द का प्रयोग किया जाता है।
इसका कारण है कि सकारात्मक साधना करने वाला व्यक्ति हमेशा सरल, सीधा, लोगों की भलाई करने वाला होता है। संस्कृत में साधु शब्द से तात्पर्य है सज्जन व्यक्ति। लघु सिद्धांत कौमुदी में साधु का वर्णन करते हुए लिखा गया है, साधनोति परकार्यमिति साधु, अर्थात जो दूसरे का कार्य करे वह साधु है। साधु का एक अर्थ उत्तम भी होता है। ऐसे व्यक्ति जिसने अपने 6 विकार काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर का त्याग कर दिया हो, वह साधु कहलाता है। वर्तमान में वैसे व्यक्ति जो संन्यास दीक्षा लेकर गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और जिनका मूल उद्देश्य समाज का पथ प्रदर्शन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वे साधु कहलाते हैं। सन्यासी किसे कहते हैं? सन्यासी धर्म की परंपरा प्राचीन हिंदू धर्म से जुड़ी नहीं है। वैदिक काल में किसी सन्यासी का कोई उल्लेख नहीं मिलता। सन्यासी या सन्यास की अवधारणा संभवतः जैन और बौद्ध धर्म के प्रचलन के बाद की है, जिसमें सन्यास की अपनी मान्यता है। किंतु धर्म में आदि शंकराचार्य को महान सन्यासी माना गया है। सन्यासी शब्द सन्यास से निकला हुआ है, जिसका अर्थ त्याग करना होता है। अतः त्याग करने वाले को ही सन्यासी कहा जाता है। सन्यासी संपत्ति का त्याग करता है, गृहस्थ जीवन का त्याग करता है या अविवाहित रहता है, समाज और सांसारिक जीवन का त्याग करता है और योग ध्यान का अभ्यास करते हुए अपने आराध्य की भक्ति में लीन हो जाता है। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि साधु कौन से रंग के वस्त्र पहनते हैं? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।